प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर्स फर्स्ट, जिसका नाम है लिक्विड सॉल्यूशन। और इस सीरीज को हम कंप्लीट करेंगे, है ना। तो आप लोग बहुत मेहनत से पढ़ना, बहुत ईमानदारी से पढ़ना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना। यदि आप एक बार रिवीजन कर चुके हो तो इस वीडियो को 1.5x स्पीड से देखना। और वीडियो का PDF आपको इस YouTube के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको IIT JEE और नीट की जर्नी को आसान करना है तो आपके लिए मैं अवेलेबल हूँ। मैं आपका AY सर, केमिस्ट्री फैकल्टी, है ना। तो भाई बिना टाइम वेस्ट किए, है ना, स्टार्ट करते हैं इस जर्नी को। उससे पहले मैं एक शायरी सुनाता हूँ कि मोहब्बत करके मोहब्बत मिलेगा, ऐसा क्यों सोचते हो। मोहब्बत करके मोहब्बत मिलेगा, ऐसा क्यों सोचते हो। वो वापस आएगा, ऐसा क्यों सोचते हो। मोहब्बत करके मोहब्बत मिलेगा, ऐसा क्यों सोचते हो। वो वापस आएगा, ऐसा क्यों सोचते हो। यदि आना ही होता तो वो जाता ही क्यों। यदि आना ही होता तो वो जाता ही क्यों। पागल इतना क्यों सोचते हो। पागल तुम इतना क्यों सोचते हो, है ना। हिचकी आई है, वो याद कर रहा होगा। जब IIT में सिलेक्ट हो जाओगे, MBBS में सिलेक्ट हो जाओगे, उसके बाद की लाइन है कि हिचकी आई है, वो याद कर रहा होगा। पागल सिर्फ तुम सोचते हो, है ना। तो सोचना नहीं है, सीखना है। स्टार्ट करते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे इस लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। हम स्क्रीन पे देखते हैं लिक्विड सॉल्यूशन। तो देखो, जब हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़े थे, है ना, मोल कॉन्सेप्ट जब हम पढ़े थे तो उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े थे, है ना भाई। कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े थे। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या पढ़े थे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े थे कि मोलारिटी क्या होता है, मोलालिटी क्या होता है, उसकी ज़रूरत अब है। तो भाई सबसे पहले हम मिक्सचर की बातें करते हैं, है ना। मिक्सचर, अब मिक्सचर दो तरह का होता है। एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर, और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या है। सर होमोजीनियस मिक्सचर क्या है कि किसी भी चीज़ को हम मिलाएंगे तो इक्वली मिल जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, होमोजीनियस मिक्सचर। और जब इक्वली मिक्स नहीं होता है उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे आप सोचो, स्टोन और जो बालू होता है, बालू के अंदर रेत, मतलब वो छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, है ना, मिट्टियाँ भी होती है, तो वो एक तरह से इक्वली मिक्स नहीं होता है ना। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जैसे हम प्यार से समझाऊं तो कि मैंने पानी लिया, है ना, मैंने क्या लिया, पानी लिया, और पानी के अंदर मैंने शुगर को डिजोल्व किया, शुगर को, चीनी को मैंने क्या किया, डाल दिया। अब शुगर को जैसे मैंने डिजोल्व किया, है ना, तो शुगर क्या होगा, कुछ देर बाद शुगर को मैंने पानी के अंदर डाला तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये डिज़ोल्व हो जाएगा। कुछ टाइम बाद क्या होगा, ये डिज़ोल्व हो जाएगा। और इक्वली हर जगह चीनी की अमाउंट इस पानी के अंदर इक्वली हो जाएगा, है ना। अब मान लो कि एक शरबत बना दिए चीनी और पानी का, और सबको एक एक गिलास में दूंगा तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन यदि मैं इस पानी के अंदर यदि मैंने सैंड पार्टिकल को डाला तो सैंड पार्टिकल क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। कुछ देर बाद सैंड पार्टिकल क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा, उसके बॉटम पे बैठ जाएगा। इस मिक्सचर को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो जो इस चैप्टर में सॉल्यूशन बनता है वो होमोजीनियस मिक्सचर से बनता है। तो आखिर हम डिफाइन क्या करेंगे सॉल्यूशन, है ना। तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन क्या होता है भाई, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जिसको हम नॉर्मल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, है ना। बात समझ में आई। इसकी डेफिनेशन डिफाइन कर दूं, क्या लिख दूं बोर्ड पे मैं,
है ना। आप नोट्स जरूर बनाना मेरे भाई, अदरवाइज बहुत दिक्कत आएगी आगे। तो मैं लिखूंगा ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस mixture of two or more component ठीक है भाई, two or more component or substance in which individual component will lose their identity and cannot separated in pure form by simple method है ना भाई, कि भाई सॉल्यूशन है जिसको हम सिंपल मेथड से प्योर फॉर्म में नहीं बना सकते हैं। आप चाय बना दिए तो आप नॉर्मल मेथड से ऐसे नहीं कि चाय वाले छन्ने से आप चीनी और दूध को अलग कर दोगे, नहीं, एक बार मिक्स हुआ तो नॉर्मल मेथड से नहीं होगा, है ना भाई साहब। क्या बात समझ में आया? जैसे मैंने एग्जाम्पल बोलूँ तो हम पानी के अंदर कुछ भी डालो यार जो घुल जाए। पानी के अंदर NaCl, है ना, पानी के अंदर मैंने क्या डाल दिया, यूरिया डाल दिया, है ना, यूरिया। अच्छा, इसको लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिखेगा, एक्वस सॉल्यूशन। लैंग्वेज के फॉर्म में क्या लिखेगा इसको, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl। मतलब पानी के अंदर हमने क्या डाला है, नमक डाला है ना। और क्या बोल सकते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि पानी के अंदर आपने क्या डाल दिया, ग्लूकोज डाल दिया। पानी के अंदर क्या डाला भाई, ग्लूकोज डाल दिया। तो भाई जो भी चीज़ है पानी के अंदर के लिए ही है ना। पानी के अंदर अपने को क्या डालना है ना, वो चीज़ को डालना है जो पूरा घुल जाए। अब मेरी बात ये रही मेरे भाई कि पानी के अंदर आपने तो डाला, तो इसके अंदर दो टर्म आए सॉल्यूशन के अंदर, है ना। सॉल्यूशन के अंदर दो टर्म आए। कौन कौन सा टर्म आया भाई सॉल्यूशन? पहला एक टर्म आया जिसको बोलते हैं सॉल्वेंट, दूसरा टर्म आया जिसको बोलते हैं सॉल्यूट, है ना भाई। 9th क्लास में पढ़ाया जाता है कि जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो सॉल्वेंट होता है, जो लेस अमाउंट में होता है वो सॉल्यूट होता है। जो ज़्यादा अमाउंट में होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है, और जो लेस अमाउंट में हुआ वो क्या हुआ, सॉल्यूट। तो ये जनरली मोर अमाउंट में होता है, लेकिन ये 100% सही नहीं है। ये क्या होता है, मोर अमाउंट में होता है सॉल्वेंट, और सॉल्यूट क्या होता है, लेस अमाउंट में, है ना। अब 9th के हिसाब से देखा जाए तो मैं तुमसे पूछूंगा, ये मेरा पानी है, पानी के अंदर मैंने NaCl डाला, नमक डाला, तो भाई इसकी तो अमाउंट कम है, तो भाई सॉल्वेंट कौन हुआ इसमें, है ना। इसकी अमाउंट क्या हो गई, ज़्यादा है, मोर है, और ये मेरा क्या है, लेस है। तो सॉल्वेंट हमारा क्या हो गया, पानी हो गया। सॉल्यूट क्या हो गया भाई, नमक हो गया। आप नमक डालो तो, है ना, आप ग्लूकोज डालो तो, आप यूरिया डालो तो, है ना, कोई ऐसा चीज़ जिससे वो घुल जाए। अब कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, ये तो बेसिक सी चीज़ें थी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, है ना भाई, कुछ मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, पहली चीज़ इम्पोर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर्स के अंदर, तो मैं बोलूँगा कि भाई
पहला पॉइंट मैं एक चीज बोलूंगा कि भाई सॉल्यूट एंड, पहला पॉइंट, सॉल्यूट एंड solvent are main component of solution, है ना। सॉल्यूशन का जो मेन कंपोनेंट होता है ना, दो ही चीज होता है, एक तो सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट होता है। दूसरी पॉइंट, इन सॉल्यूशन सॉल्यूट, पहले ये भी लिख दे, सॉल्वेंट इज ओनली वन बट सॉल्यूट मे बी वन और मोर देन वन। कहने का मतलब क्या है कि भाई सॉल्वेंट तो फिक्स होता है ना। जैसे पानी ले लिया आपने पानी लिया तो आपने हो सकता है कि NaCl डाला, नमक डाला। अरे किसी के मन में आया तो शुगर भी डाल सकता है, ठीक है भाई, किसी के मन में आया तो शुगर भी डाल सकता है, सॉल्यूट 2 हो गया। किसी के मन में आया, है ना, तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हारा दुश्मन है, तो यूरिया डाल दिया, लाके पिला दिया, खत्म हो गया। तो सॉल्वेंट तो फिक्स है, ये तो वन ही होगा, फिक्स है। लेकिन ये क्या होगा, नमक भी हो सकता है, शुगर भी हो सकता है, यूरिया भी हो सकता है, ग्लूकोज मन में आया तो ग्लूकोज भी डाल दो, है ना। तो ये छोटी छोटी बात है। अब मेन पॉइंट आता है कि आखिर सॉल्वेंट कौन होता है पूरे सॉल्यूशन के अंदर। तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। बड़ी काम की चीज़ है। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो सॉल्वेंट होता है। अब तुम सोचो, दूध, जैसे चाय बनता है तो पहले हम किसको गर्म करते हैं, पानी को या चीनी को? पानी को, क्योंकि उसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, तब हम चीनी को डालते हैं। यदि बॉइलिंग पॉइंट चीनी की लो होती तो पहले हम चीनी को गर्म करते। तो जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होता है उसको हम पहले गर्म कर दिए। तो सॉल्वेंट वो होता है जिसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। तो ये पॉइंट लिख देता हूँ, सॉल्वेंट इज दैट which has low boiling point or which has more vapor pressure। क्योंकि अपने को पता है बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है वेपर प्रेशर। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लो उसकी वेपर प्रेशर ज़्यादा, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट है उसकी वेपर प्रेशर कम होगा। बहुत काम की चीज़ है ना भाई। ये क्या बात समझ में आ गई कि जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लो, मैं एक बार और लिख देता हूँ, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है वो सॉल्यूट होता है। क्या बात समझ में आया? मतलब ज़्यादा हुआ बीपी तो सॉल्यूट और कम हुआ बीपी तो सॉल्वेंट। यदि मैं इजी वे में लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं। अब इसी के बेसिस पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन क्या है भाई, स्क्रीन पे आ गया भाई। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इफ ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय टू कंपोनेंट ए एंड बी, बोथ आर लिक्विड, देन फाइंड आउट विच इज सॉल्वेंट। तो भाई साहब दो कंपोनेंट दिया है, दोनों की बॉइलिंग पॉइंट दिया है। ए की बॉइलिंग पॉइंट क्या दिया है 80 डिग्री सेल्सियस, बी की बॉइलिंग पॉइंट क्या दिया है 120 डिग्री सेल्सियस। तो मैं बोलूँगा ए हमारा क्या है, ये सॉल्वेंट होगा, क्योंकि इसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है 80 डिग्री, और 80 डिग्री मतलब लो है। बी की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है 120 डिग्री, उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है हाई। तो भाई सॉल्वेंट क्या होगा, ए होगा। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भाई। अब हमसे पूछा इन ए सिरप लिक्विड सॉल्यूशन कंटेनिंग 60% शुगर और 40% वाटर, है ना भाई।
अब जब हम कम ज़्यादा वाला हिसाब लगाएंगे कि जो कम होता है वो सॉल्यूट होता है, जो ज़्यादा होता है वो सॉल्वेंट होता है, 9th वाला कॉन्सेप्ट, तो यहाँ गलत हो जाएगा। क्योंकि भाई सॉल्यूशन बना जिसमें 60% शुगर है तो ये तो मोर अमाउंट में है, और 40% वाटर है ये लेस अमाउंट में है। लेकिन वाटर की बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, अभी मैंने बताया वाटर की बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो है, और शुगर की बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, हाई होती है। तो मेरे भाई बॉइलिंग पॉइंट जब हाई होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट, और जिसकी बॉइलिंग पॉइंट लो होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट। तो आंसर क्या होगा, वाटर इज ए सॉल्वेंट, वाटर इज सॉल्वेंट, वाटर हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। सर आपको पता कैसे चलेगा कि किसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो भाई बॉइलिंग पॉइंट एनसीईआरटी में दिया है और क्वेश्चंस में भी आपको मेंशंस होते हैं, और जनरली ये जितने हम मिक्स कर रहे होंगे जनरली वाटर की बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। क्या किसी को कहीं दिक्कत, बोलो हाँ या ना। चलते हैं भाई, अब तुम सोचो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन ए सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल एंड वाटर हैविंग 10 ml अल्कोहल एंड 20 ml वाटर। भाई 10 ml, अब तुम सोचो 20 ml वाटर है ना, 20 ml H2O है, और इसमें 10 ml आपने क्या डाला, अल्कोहल, है ना। मतलब आपने पैक बना लिया, पानी ज़्यादा है और दारू कम है, तो भाई नशा थोड़ा होगा। बात पता चला कि दारू ज़्यादा है, नीट ही मार लिया तो मैटर ही खत्म। तो जब दोनों लिक्विड हो, है ना, वेन बोथ आर लिक्विड, जब दोनों लिक्विड हो मेरे भाई, वेन बोथ आर लिक्विड, जब दोनों लिक्विड हो जाए तो आपको चेक करना है कि जो ज़्यादा होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा, और जो कम होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो यहाँ अल्कोहल क्या है, कम अमाउंट में है, दारू क्या है, कम है, ये तो क्या होगा, सॉल्यूट, और वाटर क्या होगा, पानी क्या है, सॉल्वेंट होगा। क्या बात मेरे समझ में आया? तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में संकोच नहीं करना है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में सोचना नहीं है ना। अब जहाँ लिक्विड सॉल्यूशन और दोनों के दोनों लिक्विड है तो कम और ज़्यादा देख लेना। कहीं किसी को दिक्कत, कोई भी आपको दिक्कत हो तो मुझे व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको 100% सपोर्ट करूँगा। जैसे मैं फ्री रहूँगा, जैसे मैं कोचिंग से फ्री हो जाऊँगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। बात समझ में आई? चलो भाई मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब हम हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कि भाई सॉल्यूशन के कितने टाइप होते हैं। तो भाई सॉल्यूशन के तो बहुत टाइप होते हैं, है ना, अलग अलग टाइप है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, है ना। कई अपना फैक्टर्स इनको करते हैं कि भाई ऑन द फिजिकल स्टेट, अमाउंट, है ना। तो भाई सबसे पहला हमारा होता है बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। एक तो नाम ये आया मार्केट में, दूसरा नाम आया टर्नरी सॉल्यूशन, है ना, टर्नरी, अरे है टर्नरी, टर्नरी सॉल्यूशन। सर थर्ड नाम आया टेट्रानरी सॉल्यूशन, टेट्रानरी सॉल्यूशन। फोर्थ नाम आया पॉलीनरी सॉल्यूशन, पॉलीनरी सॉल्यूशन। सर इतने सारे नाम आ गए, हाँ यार नाम तो आ गए। अब इसकी सिस्टम कैसे फाड़ना है, एक एक करके फाड़ेंगे। तुम क्यों टेंशन लेते हो, वीडियो को लास्ट तक देखना, तुमको बहुत मजा आएगा। पीडीएफ है, नोट्स बना लेना, नहीं तो सिस्टम फट जाएगा भाई मेरे, है ना। तो सर अब बाइनरी सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, बताओ यार, इसको बताओ बाइनरी सॉल्यूशन क्या है। सर जिस सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट हो, एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक ही सॉल्वेंट हो, सॉल्वेंट तो एक ही होगा, सॉल्यूट ही बदलेगा। तो वन सॉल्यूट
और वन सॉल्वेंट इज कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे तुम देख, सर ये मेरा पानी है कहाँ से लेके आया, घर से लेके आया, और पानी के अंदर क्या डाला, नमक डाल दिया, तो भाई एक सॉल्यूट हो गया, एक सॉल्वेंट हो गया, उसको हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। सर दूसरा टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। सर सॉल्यूट तो फिक्स है, एक ही सॉल्यूट होगा, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया। सर सॉल्वेंट फिक्स होता है जिसमें दो सॉल्यूट हो और उसमें एक ही सॉल्वेंट हो, उसको बोलते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। जैसे देखेंगे सर पानी है, हाँ सर पानी तो है, पानी के अंदर मैंने किसको डाला, NaCl को डाला, नमक को डाला। सर अब किसको डालोगे, दो सॉल्यूट लिए हो तो एक ग्लूकोज को डाल दिया, मान लो किसी ग्लूकोज और नमक भी डाल दिया है ना, कॉम्बिनेशन सही नहीं है, चीनी डाल लो, तो भाई अपने पास सॉल्यूट कितने हो गए, दो, नमक और ग्लूकोज, और सॉल्वेंट कितना है, एक, उसको हम क्या बोलेंगे, टर्नरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारा है टेट्रानरी सॉल्यूशन, टेट्रानरी सॉल्यूशन। सर नाम तो अजीब है, सर टेट्रानरी का मतलब क्या होता है, सर इसमें तीन सॉल्यूट है, तीन सॉल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट, तीन सॉल्यूट प्लस वन सॉल्वेंट इज कॉल्ड टेट्रानरी सॉल्यूशन। सर एग्जाम्पल से समझाओ, बिल्कुल समझाऊंगा। सर पानी है, सर पानी के अंदर हमने क्या डाला, NaCl, सर उसके बाद क्या डाला था, शुगर डाल लो, सर एक और डालना है तो क्या डालेंगे, ग्लूकोज डाल लो, ठीक है। अब क्या करें भाई, अब तो तीन हो गया, बट सर लास्ट पॉलिनरी क्या है, पॉलिनरी किसको बोलेंगे, पॉलिनरी सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, सर मेनी सॉल्यूट, मेनी सॉल्यूट, बहुत ज़्यादा सॉल्यूट होगा और उसमें एक ही सॉल्वेंट होगा, और उसमें एक सॉल्वेंट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनरी सॉल्यूशन। जैसे पानी है ना, अब पानी के अंदर मैंने क्या डाला, NaCl डाला, उसके बाद मैंने क्या डाला, शुगर डाला, उसके बाद मैंने क्या डाला, ग्लूकोज डाला, उसके बाद मैंने क्या डाला, रसना डाल दिया, लेमन डाल दिया है ना, रसना डाल दिया है ना, उसके बाद मैंने क्या डाला, और कुछ याद आया तो बताओ, है ना, रसना डाल दिए जो मिक्स हो गया, और क्या मैं डालूँ, लेमन जूस डाल दूँ, लेमन जूस है ना, गन्ना का जूस डाल दो, मतलब बहुत सारे सॉल्यूट आएंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनरी सॉल्यूशन। क्या मेरे भाई इतना समझ में आया? कहीं को किसी को डाउट हो तो बताओ, कहीं किसी को डाउट लगे तो बताना, है ना, मुझे मैसेज कर देना। खैर डाउट तो होगा नहीं, क्योंकि मेरे को पढ़ाने के बाद बच्चे का डाउट आता ही नहीं है, प्रॉपर वीडियो को सुनेगा, है ना। ये बिना बकैती वाली वीडियो है, बहुत बच्चों को बकैती बहुत पसंद है, तो बेटा ऑनलाइन में बकैती करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत हमारा टाइम इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो चलो, तो अब हमारे पास क्या है, ठीक है, अगला हम टाइप पे चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। टाइप मतलब एक तो टाइप ये हो गया, अब हम चलेंगे नेक्स्ट टाइप पे, ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना, कि भाई अमाउंट के बेसिस पे, सॉल्यूट के अमाउंट के बेसिस पे सॉल्यूशन को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो सबसे पहले होता है कि जैसे मान लो कि अमाउंट कितना डाला, ज़्यादा डाला या कम डाला,
है ना, उसके बेसिस पे सॉल्यूशन को कितने पार्ट में बांटा गया है। तो पहला होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। सर डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब क्या है ना, जैसे तुम देखना, मान लो कोई बच्चा बीमार है ना, मान लो किसी बच्चे को ना लूज मोशन हुआ है ना, 3 साल के बच्चे को लूज मोशन हुआ और एक 25 साल के बच्चे को लूज मोशन हुआ, तो डॉक्टर क्या करेगा कि जो बच्चा होता है 3 साल 2 साल का, उसको जो सिरप लिखता है वो बहुत डाइल्यूट मात्रा में होता है, मतलब उसमें सोल्यूट की अमाउंट कम होती है ना, मतलब उसकी पावर कम होती है, उससे वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब वो बड़ा बच्चा का लिखेगा तो वो थोड़ा सा हार्ड लिखेगा, कॉन्सनट्रेटेड लिखेगा, है ना, जिसमें अमाउंट ज़्यादा हो। तो भाई डाइल्यूट सॉल्यूशन वो होता है जिसमें हमारा अमाउंट सॉल्यूट का कम हो, उसको बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन। कॉन्सनट्रेटेड वो होता है जिसमें अमाउंट ज़्यादा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो मैं लिख देता हूँ डाइल्यूट जैसे ए सॉल्यूशन in which relatively a small amount of solute is dissolving large amount of solvent, large amount of solvent is called dilute solution। ठीक है ना, जैसे मान ले 1 kg पानी लिया, 1 लीटर पानी ले लिया, है ना, और 1 लीटर पानी में आपने 50 ग्राम शुगर को डिजोल्व किया, है ना, तो एक नॉर्मल शरबत बनेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन तुम सोचो 1 kg पानी लिया, है ना, या 1 लीटर पानी लिया, उसमें तूने क्या किया, आधा kg चीनी डाल दिया। जिससे हम चाशनी बनाते हैं, चाशनी समझते हो ना, वो जो जलेबी का रस होता है ना, गुलाब जामुन का रस, चाशनी, तो कॉन्सनट्रेटेड, उसमें चीनी का अमाउंट क्या होता है, ज़्यादा होता है ना। तो दूसरा हमारा क्या है, कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। मैं बार बार मैं चाहूँ तो इसको लिखा लिखाया कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन जब मैं लिखूँगा तो आप सुनोगे और आप एक बार देख के लिखोगे तो बेटा आपके बोर्ड में भी काम आएगा, है ना। आप नोट्स ज़रूर बनाना। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे देखते हैं लेकिन वो 2x और 1.5x के स्पीड से देख के निकाल देते हैं और नोट्स नहीं बनाते हैं, फाइनली उनका चैप्टर्स वीक ही रहता है ना। मैं बहुत सारे बच्चों को देखा हूँ, बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम बच्चे फेस करते हैं। मैं आपको PDF भेज दूंगा, नोट्स खुद बनाना। हाँ, यदि नोट्स नहीं बनाया तो PDF का प्रिंट लेके बाइंडिंग करा लिया, उसी पे लिख लेना एक बार, तभी आपके दिमाग में जाके ये पैसिव मेमोरी में बैठेगा। बात समझ में आया मेरे भाई। तो दूसरा हमारा है कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन क्या है, ए सॉल्यूशन इन विच relatively a large amount of solute is present in solute is present is called कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। ये सब डेफिनेशन आपसे बहुत कम पूछेगा, बस आपको मतलब समझ में आना चाहिए। ये कॉन्सनट्रेटेड है मतलब सॉल्यूट की अमाउंट क्या है, ज़्यादा, है ना, जैसे, और डाइल्यूट है मतलब सॉल्यूट का अमाउंट क्या है, कम है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि 30 मिनट्स की वीडियो होगी, जो आप 1.5 से देखोगे या नॉर्मल भी देखोगे। तो एक बच्चा 30 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक
लेना चाहिए बच्चों को। तो इस वीडियो में मैं इतना ही करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं पढ़ाऊँगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, है ना, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा। जेईई मेंस ये सब छोटे मोटे मतलब टॉपिक से बेसिक से पूछता नहीं है, वो डायरेक्ट कंसंट्रेशन टर्म से पूछेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।